नमस्कार दोस्तों, चौहान डेयरी फार्म से मैं हूं आपके साथ। आज हम लेके आए हैं आपके लिए पिछले महीने की रिपोर्ट। अक्टूबर महीना हमारे फार्म के लिए कैसा रहा है। तो सबसे पहले दूध की बात करते हैं। हमारे पास जो दूध देने वाली गाय थी वो 13 गाय थी, बाकी गाय हमारी ड्राई थी। जो फैट, सबसे पहले सवाल रहता है फैट कितनी आती, तो 42 फैट और 82 SNF का हमारा एवरेज आया है। दूध हमारा दो जगह जाता है, आनंदा डेयरी और पराग डेयरी में। और जो हमारा दूध बना है टोटल एवरेज पूरे महीने का 220 लीटर का बना है। 220 लीटर दूध प्रतिदिन के हिसाब से ये हमारा दूध 6820 लीटर के आसपास बनता है। इतना दूध बना और रेट जो आया टोटल कमीशन वमीशन मिला जुला के हमारा 43 रुपए के आसपास रेट आया। हमारा जो दूध टोटल बिका है 2,93,260 रुपए का बना है। तो इतने का हमने दूध बेचा। अब बात करते हैं खर्चे की। तो खर्च में जो मेन खर्चा है, अब इस बार की जो रिपोर्ट है हम आपको अलग अलग बताएंगे कि ये दूध देने वाले गाय की रिपोर्ट बता रहे हैं। तो इन्होंने जो साइलेज खाया है टोटल खर्चे में वो लगभग 35,000 रुपए का साइलेज खाया है, जितनी हमारी गाय मिल्किंग में थी। और फीड का जो एवरेज आया वो 70 किलो फीड प्रतिदिन का आया 33 रुपए के हिसाब से। तो हमारी टोटल फीड आई है वो 59,300 रुपए की आई है। बाकी खर्चा 4 गाय लगभग हमारी ब्याने के बाद हमने उनको चोकर खिलाया है, थोड़ा सा फाइबर युक्त दिया है जिससे कि ब्याने के बाद वो सेटल हो जाए। तो 5,000 का हमने चोकर खिलाया है उनको। 5 कट्टे लगभग 40-40 किलो के थे, तो 200 किलो के हिसाब से वो 5,000 का चोकर हो गया। मिनरल मिक्सचर स्टैंडर्ड है 8,000 रुपए का है। टॉक्सिन माइंडर 4,000 रुपए का है। और एक नई चीज हमने शुरू की है रूमन के लिए, हमने एड ऑन, रूमन का एड ऑन RS, ये बिरबैक का आता है, ब्राजील से इंपोर्टेड है, वो हमने देना शुरू किया है ताकि गाय का पेट खराब ना हो, रूमन बिल्कुल सेट रहे और अच्छे से बीमारी नहीं आएगी, पाचन बढ़िया होगा, उसके लिए रूमन का दिया हमने। वफर 1,500 रुपए का दिया है, वही 1,500 रुपए का लगा है। दवाई पे हमने 10,000 रुपए इस बार हमारे खर्च हुए हैं, क्योंकि मैक्सिमम गाय भी आई है हमारी। 4 गाय भी आई थी, बड़ी डेयरी फार्म वाली। इनको ब्याने के 8 दिन को मेंटेन रखा है। इनको जो सप्लीमेंट वगैरह दिए गए हैं तो वो दिए गए हैं। बिजली का 2,000 रुपए बैठता है। तो टोटल जो हमारा दूध बिका था 2,93,260 रुपए का। और ये जो हमारा खर्चा हुआ है 1,37,800 रुपए हुआ है। तो जो दूध वाली गाय ने हमें बचत करके दी है वो 1,55,400 रुपए करके दी है। इसमें हमने लेबर का अभी नहीं जोड़ा है, क्योंकि हम ये देखना चाह रहे हैं कि वास्तव में गाय कितना दूध बना रही है। लेबर का काम तो बहुत से लोग बोलते हैं हम खुद कर सकते हैं, हमें लेबर रखने की आवश्यकता नहीं है। तो इतनी गाय से गाय अपना कितना प्रॉफिट बना के दे रही वो मैंने आपको बताया। 1,55,460 रुपए दूध वाली गाय ने हमें बचा के दिया है। अब हमारे पास जो दूसरी कैटेगरी है उसकी बात करते हैं। तो हमारे पास एक कैटेगरी और है गाय की, वो है जो हमारे पास 3 हीफर हैं, 2 पंजाब के और एक बड़ा हीफर जो हमारे पास है। 3 जो हीफर हमारे खा रहे हैं उनका खर्चा हम बता देते हैं आपको। उन्होंने लगभग 15,300 रुपए की फीड खाई है। 9 बैग खा गए हैं वो, 50-50 मतलब 450 किलो फीड उन तीनों ने खाई है, जो दिन का लगभग 5 किलो का एवरेज आता है। तो वो बैठती है 15,300 रुपए की। और दूसरी कैटेगरी जो हमारे पास ड्राई गाय की, जो हमारे अपने यहाँ की गाय ड्राई है, तो उनको एक है PC प्रेगा केयर 60 करके 80 की फीड आती है। तो वो हमने 5 बैग खुलाए हैं, लगभग 9,500 रुपए के वो बैग बैठे हैं। और 2 कट्टे जो हमारे पास बच्चे पल रहे हैं, छोटे हीफर 3 हैं, और सॉरी हीफर नहीं, उनको बच्चा बोलते हैं, अभी जो पिंजरे में रह के दूध पी रहे हैं। तो उनको हमने 2 बैग, वो 2 बैग लगभग खा गए हैं, कुछ बचा हुआ है हालांकि उसमें से। तो 2,600 रुपए के वो 2 बैग हैं। तो टोटल इन पे जो खर्च हुआ है, प्लस साथ में ये जितने भी ड्राई वाली थी, हीफर्स थे, और जो जितने भी हमारी जो साइलेज लगा है वो 15,000 रुपए का साइलेज लगभग हमारा ड्राई गाय ने हीफर्स ने खाया है। तो टोटल ये जो खर्च होता है ये 42,000 रुपए के आसपास हमारा हीफर ने खाया है। तो फार्म की रिपोर्ट ये है, दूध वाली गाय ने हमें 1,55,000 रुपए बचा के दिए हैं, और जो हमारी ड्राई गाय हैं और जो हीफर्स हैं उन्होंने 42,000 रुपए खाए हैं। तो हमारी जो बचत बैठती है वो 1,13,000 रुपए बैठती है। दोस्तों ये हमारे डेयरी फार्म की गाय का हिसाब है। इसमें हमने लेबर का इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि हम काम खुद कर लेंगे। तो आज मैं आपको बताने का टारगेट के जो उद्देश्य है वो ये है कि इतनी गाय से आप कितना प्रॉफिट बना सकते हैं। तो गाय ने जो हमें, अगर हम बात करें दूध वालियों ने 13 गाय हमारे पास है, तो 1,55,460 रुपए बचा के दिए हैं। जो हीफर साइड में तैयार हुए हैं उन्होंने 42,000 रुपए टोटल खाए हैं। तो प्रॉफिट जो दूध से बना वो इतना बना है, और उसने खाने के बाद जो हीफर्स ने और बाकी टोटल फार्म पे जितना खाया गया है, तो 1,13,000 रुपए हमने दोस्तों बचाए हैं। 20,000 रुपए का हमें अलग से प्रॉफिट हुआ, इस बार हुआ है कि हमने गोबर की जो खाद थी हमारे पड़ी हुई वो हमने बेच दी है। तो ये हमारे फार्म की रिपोर्ट है, इसमें लेबर का इंक्लूड नहीं है, और गाड़ी जो हम चलाते हैं वो भी हमने इंक्लूड नहीं की है। तो आप वास्तव में, बहुत से लोग ये बोलते थे गाड़ी हम नहीं चलाएंगे, तो आप एक्चुअल डाटा दीजिए कि आपकी गाय वास्तव में कितना खा रही है, कितना बचा रही है। तो हमारे फार्म पे गाय ने 1,13,000 रुपए की हमें बचत कर दी है। इसमें हमारा एसेट क्या क्या तैयार हो रहे हैं, लगभग हमने 3 गाय तो प्रेग्नेंट बेच दी हैं,
5-6 अभी हैं हमारे पास, 6 वो हो गई और 3 वो बड़े हीफर्स हो गए, तो यानी 9-10 गाय हमारी तैयार हो रही हैं और लगभग खर्चा मेंटेन करके चलने के बावजूद भी हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो जिस दिन वो हमारी गाय भी आएंगी उस दिन हमें, आप खुद अनुमान लगा लीजिए, अगर वो 1-1.5 लाख रुपए का दूध भी बनाएंगी तो 1 लाख से ऊपर ये बच रहा है, प्लस वो होके ये 2-2.5 लाख रुपए तक हमारा प्रॉफिट जाएगा। साथ में मटर आ जाएगी तो मटर पे फीड कम हो जाएगी, फैट एसन बढ़ जाएंगे, दूध की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो ये मतलब हमारा जाड़ों में हम सोच के चल रहे हैं एक अच्छा प्रॉफिट बन के शुरू होगा। वो तो हम थोड़ा पंजाब मॉडल पे ट्रांसफर हो रहे हैं कि अपने पास जो रूटीन की गाय थी 20 लीटर तक की जो अनुकूलित गाय थी वो हमने सेल आउट कर दी है और मैक्सिमम हम कर रहे हैं। आज जैसे 10 तारीख को हम रिपोर्ट ये दे रहे हैं आपको, तो आज हमारे पास एक गाय भी आई, उसकी वीडियो मैं अलग से दूंगा। हम बड़ी गाय लेके आए हैं एक। दोस्तों डेयरी फार्म में गाय ने ये स्टेटस दिया है, इसके अलावा आप कितना भी खर्च कर लो, जैसे हम तो लेबर रख के काम कर रहे हो तो लेबर का अलग जा रहा है, गाड़ी का अलग जा रहा है, खर्च करने को तो कितना ही कर लो, लेकिन गाय ने इस महीने ये प्रॉफिट बना के दिया, अगले महीने ये प्रॉफिट बढ़ेगा, उससे अगले मतलब 5 से 7 महीने मई तक मौसम भी ठंडा रहेगा, मटर का साइज रहेगा और अच्छी रिपोर्ट डेयरी फार्म की आएगी। जो भी लोग डेयरी फार्म शुरू करना चाह रहे हैं ये उपयुक्त समय है, बिल्कुल अच्छी नस्ल की गाय लें और अच्छी जगह से लें और अपना डेयरी फार्म शुरू करें। 5-7 महीने डेयरी फार्म के लिए बहुत बढ़िया है। तो हम इसी का इंतजार में थे पिछले 5 महीने, जून के बाद से अब तक लगभग हम बराबर सराबर रहे, कुछ में किसी महीने में घाटा भी रहा है क्योंकि प्रेग्नेंट गाय ज्यादा थी वो खा रही थी, लेकिन अब ये 7 महीने बहुत अच्छे वाले आ गए हैं। तो इसमें आप अपने डेयरी फार्म की शुरुआत करेंगे तो आप शुरू के 4-5 महीने में अच्छा प्रॉफिट बना के ले जाएंगे, ताकि आपका अगले साल का जो लॉसेस रहेंगे उसको आप कवर कर सकते हैं। शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा समय है, अच्छी गाय परचेज आप कीजिए और अपने डेयरी फार्म की शुरुआत कीजिए। तो ये हमारे अक्टूबर महीने की रिपोर्ट थी। इसमें एक चीज और है, हमने पिंजरे बनवाए थे, कुछ फैब्रिकेशन का काम कराया है, तो वो तो एसेट में है, मतलब वो तो हम अपना काम जोड़ रहे हैं, इसलिए उसका तो हमने कोई खर्चा इंक्लूड नहीं किया। हमारी जो रिपोर्ट आज इस महीने की थी वो स्पेशल गाय के ऊपर रिपोर्ट थी कि गाय कितना खा रही कितना बचा रही, क्योंकि बहुत से लोग सवाल करते हैं कि हमारे पास जगह बनी हुई है, हम कोई वाहन नहीं चलाना चाहते, हम लेबर नहीं रखना चाहते, तो उसकी स्टेटस ये आ रहा है। अगले महीने हमारी 2-3 गाय भी आएंगी, फिर दिसंबर में भी आएंगी, फिर जनवरी में भी आएंगी। तो हमारे पास इतनी गाय हैं कि अभी हमारे पास, मैं बताऊं आपको, 3-3, 6, 7, 8, 9 से 10 गाय हमारी लगभग फरवरी तक भी आएंगी। तो वो दूध उनका स्पेयर में आएगा क्योंकि फीड तो लगभग वो खा ही रही हैं। तो ये हमारे डेयरी फार्म की अक्टूबर की रिपोर्ट थी। नवंबर में क्या स्टेटस रहता है, कैसा रहता है, मटर का छिलका लगभग आ जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा उसकी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहें। हम डेयरी फार्म से आजकल हम एक टारगेट पे चल रहे हैं कि डेयरी फार्म से बीमारी को कैसे दूर करना है, तो हम उसी पे काम कर रहे हैं। बहुत जल्द मैं आपके लिए एक ऐसी चीज लेके आऊंगा कि हम देवा डेयरी फार्म से लगातार संपर्क में हैं, लगातार डेयरियों पे जा रहे हैं, अच्छे लोगों से मिल रहे हैं, टेक्निकल टीम से मिल रहे हैं। एक टारगेट मतलब कैसे किया जाए कि बड़ी डेयरी फार्म वाले 500-500 गाय बिना बीमारी के चल रही और केवल सप्लीमेंट पे काम करके वो अपनी डेयरी को चला के लेके जा रहे हैं। तो हम भी उसी कॉन्सेप्ट पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं, शुरुआत तो हमने यहाँ से की, यूपी के बिजनौर से की है, घरेलू स्तर से हम ऊपर जा रहे हैं। टारगेट तो एक पंजाब मॉडल है, देखते हैं कहाँ तक पहुंचते हैं। किस्मत भी एक फैक्टर रहता है इसमें, हालांकि मेहनत में हमारी कोई कमी नहीं है और हम कोशिश में लगे हैं कि देखते हैं कहाँ तक पहुंच पाते हैं, तो समय बताएगा। लेकिन हमने 7 गाय से शुरू किया था, 7 गाय से आज हम यहाँ हैं, तो लगभग अच्छी जगह पहुंच गए हैं। अब यहाँ से वहां पहुंचने में क्या दिक्कतें आएंगी, कितना समय लगेगा, प्रकृति हमारे साथ कितना सपोर्ट करती है, प्रकृति का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, तो वो देखते हैं आगे। ये हमारी अक्टूबर महीने की रिपोर्ट थी। अगले महीने की रिपोर्ट में लेके आऊंगा। डेयरी फार्म करने के लिए उपयुक्त समय है। डेयरी फार्म की शुरुआत अगर आपको करनी तो 10-15 दिन में कर दीजिए, अच्छा पशु ले लीजिए और जाड़ों में आप अच्छा दूध बना सकते हैं, बीमारी रहित आपका टाइम रहेगा। तो इसी के साथ अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।